हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एनएससी आईएफएससी से रिलेटेड, जिन्होंने अभी अनाउंस किया है कि अब एनएससी आईएफएससी के थ्रू आप डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे और इंडिया के ब्रोकर्स के साथ। तो वो पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो 8 अभी स्टॉक्स के लिए स्टार्ट किया है, जिनमें अमेजोन, टेस्ला जैसे बड़े दिग्गज शेयर शामिल हैं। और वो किस तरीके से होगा और इंडिया के प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो उसे देंगे, तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो एनएससी क्या है? एनएससी जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं उसकी उन्होंने एक सब्सिडी बनाई है गिफ्ट में, मतलब कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो ये क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर एक सब्सिडी बनाई है, उसके थ्रू क्या होता है वहाँ पर सारे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेशनल इन द सेंस कि यूएस के स्टॉक्स में हम पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे इंडिया के ब्रोकर्स के साथ, तो अभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो वो गिफ्ट सिटी जो बनी गई है वो गांधीनगर में बनी गई है और उसके थ्रू आपको इंटरनेशनल एक्सेस मिल सकेगी। और आरबीआई के रूल्स के तहत $250,000 तक के ट्रांजेक्शन्स आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली जैसे हम इंडिया के शेयर्स को ट्रेड करते हैं वैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर यूएस के स्टॉक्स को भी ट्रेड कर पाएगा। और ये जो अभी जो हमारे 8 स्टॉक्स से स्टार्ट होगा और ये 50 स्टॉक्स तक जा सकता है, तो ये अभी मेनली 8 स्टॉक के लिए तैयार किया गया है। तो एनएससी आईएफएससी की शुरुआत होती है 29 नवंबर 2016 में, जब एनएससी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करने के लिए स्टार्ट करता है। और वो 5 जून 2017 को वो वहाँ पर स्टार्ट होता है। और उसमें क्या होता है, यूएस डिनोमिनेटेड जो ट्रेडिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अभी तो पहले तक इसमें करेंसी डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, डेट सिक्योरिटीज शामिल थी। बट अभी क्या किया है इन्होंने, स्टॉक्स को एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट के नाम से स्टार्ट किया है। आईएफएससी रिसिप्ट क्या होती है कि मान लीजिए कि आप जो 8 स्टॉक्स हैं उनमें से आप कोई सा भी, जैसे आप पकड़िए कि अमेजोन एक स्टॉक है, एक अमेजोन का स्टॉक वहां पर होगा डॉलर्स में, मान लीजिए $100 के लमसम। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 100 रिसिप्ट बना देंगे उस शेयर की। तो 100 रिसिप्ट क्या होगी, वो सारे जो $100 को वहां पर $1 से रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग हमारे इंडिया में होगी, वो $1 में। यहाँ पर भी ट्रेडिंग डॉलर में ही होगी, यहाँ पे भी रुपीज में ट्रेडिंग नहीं होगी। और जो पूरी ट्रेडिंग होगी वो 1.00 मतलब कि 2 दशमलव तक आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो वहां पर दिखेगी, जैसे हमारे इंडिया के स्टॉक्स में होता है उसी तरह वहां पर भी जो सेंट्स में होगा वो आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग यहाँ पर करने को मिलेगा। तो विच स्टॉक्स कैन वन ट्रेड इन, तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक होंगे, 8 अवेलेबल स्टॉक होंगे, उनमें अमेजोन, टेस्ला, अल्फाबेट, मेटा मतलब कि आपका फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट, ये टोटल 8 कंपनियां आपकी शामिल है। इसके बाद आपको आगे जाके 50 और कंपनियां मिलेगी, जिनमें आपकी नाइकी, बर्कशायर, पेपाल, मैकडी, जॉनसन एंड जॉनसन, चेवरॉन, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। अभी ये शुरुआत करने इससे पहले भी हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट पहले के क्या रूट हुआ करते थे, ईटीएफ हुआ करता था और म्यूचुअल फंड ही हुआ करता था, और या फिर आपको वहाँ के ब्रोकर के साथ इंड मनी ने कुछ टाई अप करके वो किया था। बट इससे क्या होगा कि एनएससी आईएफएससी के साथ आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है, जो एनएससी की सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटी मिलती है। आप वहाँ पर क्या होता था पहले कि आपको डॉलर में ट्रांजेक्शन करना पड़ता था, यहाँ पर भी डॉलर में करना रहेगा, बट आप आपके बैंक अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिया का ब्रोकर रहेगा। तो वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एनएससी के द्वारा आपको वो तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी एनएससी के पूरे रूट के थ्रू मिलेगी। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो इसके कारण क्या होगा ना कि आपका जो एक्सपेंस रेशो और वो जो सारी चीजें लगती थी और आप ट्रेड नहीं कर पाते थे, हमेशा आपको किसी और पर रिलाई रहना पड़ता था, अब आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। उससे क्या फायदा होगा कि अब आपको पता लग रहा है कि यार कुछ अच्छा लगता है मेरे को टेस्ला में और इनके रिजल्ट आने से पहले मुझे खरीद लेना चाहिए, तो आप उस टाइम खरीद सकते हैं और उसके बाद जैसे ही हो तो आप बेच सकते हैं। तो आपके पास एक बैंडविड्थ जो होती है वो काफी बड़ी हो चुकी है, और इसमें आप यहाँ पे काफी नए ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर रहते हैं वो तो कर ही सकते हैं, एनआरआई कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो इंडिया में रहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर फेमा के रेगुलेशन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों को $250,000 तक की आपकी लिमिट होगी, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आरबीआई ने अनाउंस की थी, तो वो 1.9 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। और ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा कि इफ आई बाई वन रिसीप्ट ऑफ ए स्टॉक विल आई, तो पूरा जो होगा वो रिसीट के थ्रू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी होगा, उसका एक शेयर आप वहां पर नहीं खरीद सकते हैं, इसके बदले आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 100 रिसीट खरीद सकते हैं अगर आपको उसका एक शेयर ऑन करना है, और प्राइस जो होगी वो उसका अंडरलाइंग वैल्यू के हिसाब से ही चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो भी टाइमिंग रहेगा वो रहेगा रात को 8:30 बजे से आपको सुबह 2:30
के लमसम तक का। तो ये जो 6 आवर्स का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रात का टाइम पीरियड रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर चीज़ें जो ध्यान रखने लायक है। अब ये सब तो हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये असली में इसको परचेज और सेल कैसे करना है, क्या मैं अभी हमारे एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ कर सकता हूं? तो इसमें क्या होगा कि एनएससी की आईएफएससी रिसीट केवल उसी ब्रोकर के साथ आप कर सकते हैं जिन्होंने आईएफएससी प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट वहां पर एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि टोटल अगर अभी हम देखें तो आपके सामने मैं ये ब्रोकर्स की लिस्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो आनंद राठी इसमें आप आ जाएगा, अरियंत कैपिटल आ जाएगा, दिव्या पोर्टफोलियो, दौलत कैपिटल, एडलवाइज, एमके ग्लोबल, एक्सेल ब्रोकिंग, गेटवे, इस तरीके की जो एचडीएफसी बैंक, मारवाड़ी इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल, जबकि जीरोधा इसमें अभी तक नहीं दिख रहा है, फिलिप वेंचर्स और शेयर इंडिया, एसआईएचएल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, सिल्वर स्ट्रीम, एसएमसी ग्लोबल। तो इस तरह के टोटल करीबन 34-35 मेंबर्स हैं जो एनएससी आईएफएससी की इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। तो अभी केवल वही एलिजिबल होंगे, बट ओवर द टाइम हमारा देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अपस्टॉक्स और जीरोधा किस तरह से इस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अभी तक डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास है, जिसमें आपका अपस्टॉक्स, आपका जीरोधा और कुछ एंजल ब्रोकिंग जिस तरीके के शेयर्स, जिस तरीके के ट्रेडिंग मेंबर शामिल हैं। तो वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एलआरएस जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्ट के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग उसमें अलाउड होगी, इंट्राडे भी आप वहां पर कर सकते हैं। $250,000 का आप एक साल में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये उसकी लिमिट आपकी रहने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ईच ट्रांजेक्शन इज आपका जो होगा वो एक एंटायर ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी बेस होगी। सेल ट्रांजेक्शन शुड बी ईदर बेक्ड बाय एनएससी आईएफएससी रिसीट और शुड बी सेल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट ओपन बाई पोजीशन। तो जो सेल करेगा उसके अगेंस्ट एक बाई पोजीशन होनी चाहिए, बाई करेगा जिसके अगेंस्ट सेल पोजीशन होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको। अब T+3 का सेटलमेंट होगा अभी फिलहाल यहाँ पे लिए, क्योंकि जो पूरा होता है वो होगा आपका रात के टाइम पीरियड में आपका जो ट्रेडिंग होगी, तो इसका जो सेटलमेंट होगा वो T+3 सेटलमेंट अभी एस्टेब्लिश किया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इसको भी यहाँ पर स्मूथन किया जाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को अभी T+1 में सेटल आउट किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ यार सब चीज़ें तो अच्छी है, तो यहाँ पर रिस्क क्या है? तो रिस्क क्या होगी कि यहाँ पर जनरल प्राइस और वॉलिटिलिटी रिस्क रहेगी। हमारे यहाँ पर जो सर्किट का लिमिट होता है वो भी यहाँ पर शायद 10% रखने की बात चल रही है। तो वो अगर वहाँ पर प्राइस रेंज ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है तो यहाँ पर किस तरह से उस चीज़ को देखने को मिलेगी। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर इलिक्विडिटी की काफ़ी रिस्क रहेगी। इसके अलावा शेयर रिस्क तो है ही, क्योंकि टेस्ला और आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में बहुत भारी गिरावट कभी कभार देखने को मिल जाती है जब भी इलॉन मस्क ट्वीट कर देते हैं। तो वो कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ एनएससी आईएफएससी रिसीट आपने ऑर्डर किया और वहां पर ऑर्डर लगा नहीं, तो वो वाली रिस्क और टैक्स की जो रिस्क होती है, क्योंकि यार इसके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं आपके डॉलर्स में ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसकी रिस्क आपको यहाँ पर करेंसी रिस्क भी आपकी रहेगी। तो ये सारी जो हो जाती है रिस्क हो जाती है। इसके अलावा अब आप पूछेंगे कि यार हॉलीडेज क्या होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 15 अप्रैल गुड फ्राइडे की हॉलीडे रहेगी, 30 मई 20 जून जो कि नेशनल इंडिपेंडेंस डे है वहाँ का, 4 जुलाई यूएस का इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, 5 सितंबर लेबर डे, 24 अक्टूबर दिवाली की भी यहाँ छुट्टी रहेगी, 24 नवंबर थैंक्स गिविंग और 26 दिसंबर क्रिसमस की यहाँ छुट्टी रहने वाली है। तो ये ओवरऑल पूरा कंसेप्ट आई थिंक आपके लिए काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक, ताकि हमारी जो बात है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।